नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम शोध में राकेश रमन आपका सुन। आज दिल्ली में खासकर जो दिल्ली सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी, कल इनके पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक सवाल उठाए थे निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर, जिस पर आज मौजूदा दिल्ली भाजपा सरकार में जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री आशीष सिंह, उन्होंने एक तरह से पूरे तरह से आम आदमी पार्टी को, उसके कथनी करनी को इस तरह से कि शायद किसी को ये बोलना और जवाब मांगना महंगा पड़ गया। सवाल उठता है कि आखिर जब हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि जब आपका घर खुद कांच का हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते, आपको अपनी हालात मालूम है। बहरहाल, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में राहुल गांधी जो पदयात्रा पर पहुंचे हैं उसके होने वाले परिणाम। तो इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को। सर, जो मैं कह रहा था आपसे, शिक्षा मंत्री है आशीष सिंह, उन्होंने इनको इस तरह से नंगा कर दिया फीस बढ़ोतरी को लेकर। एक डाटा है कि दिल्ली में कितने निजी स्कूल हैं और निजी स्कूल में कितने स्कूल हैं जो सरकारी इस पे चलते हैं। यानी आपको आश्चर्य होगा जानकर, मैं केवल डाटा एक सेकंड निकाल ले रहा हूँ। हाँ, 1677 स्कूल हैं निजी, जिसमें 335 स्कूल सरकारी जमीन पर हैं। वो सरकारी है, गवर्नमेंट एडेड कहलाता है। इन्होंने फीस बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए। हम आप सब जानते हैं अभी 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं इस सरकार को, और ये आ गया महीना अप्रैल का। चूंकि अप्रैल एडमिशन का सेशन होता है, नया फाइनेंशियल ईयर भी होता है, इस कारण उन्होंने एल्कॉन स्कूल की और 3 स्कूलों की लिस्ट देकर, क्योंकि मैं आज विशेषकर बिहार पे बात करना है, तो इन्होंने जो 1677 स्कूल बताए सर, पिछले 10 वर्षों में इन्होंने मात्र 76 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया। देख लीजिए इनकी अकर्मण्यता। ये कितने बड़े कामचोर लोग थे। और उन्होंने एक स्कूल का हवाला देके बताया कि 15 करोड़ की यहाँ गड़बड़ी गई थी, मिस एप्रोप्रिएशन। लेकिन क्या वजह हुई, आखिर क्यों उस गड़बड़ी के मिलने के बावजूद उसी वर्ष उनको 15% फीस। तो इस तरह के बहुत सारे खुलासे हुए हैं। और मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान भी देखा था, जब भी आम आदमी पार्टी के विधायक कोई बात लेकर आते थे तो 100 गुना बातें उनके ऊपर आ जाया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये मुद्दे, ये जो प्रचार और भ्रष्टाचार वाली सरकार पिछली रही है आम आदमी पार्टी वाली, तो वो इस तरह से जलील हो गए हैं। मैंने इस सवाल को सर आपके सामने इसलिए उठाया कि क्या इनके ही विधायक जानकर ऐसे सवाल को उठाते हैं ताकि अरविंद केजरीवाल और उनके नियर डियर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मुसीबत में फंसे। एक सेकंड, एक छोटा सा जवाब सर। जी बिल्कुल सर। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो बहुत सारे लोग हैं उनके भी दिलों में कसक है कि अरविंद केजरीवाल को मौका अच्छा मिला, जन समर्थन अच्छा मिला, लेकिन वो आदमी सरेआम खुलेआम झूठ बोलता था, लोगों को खुलेआम धोखा देने की कोशिश करता था, और धोखा देने के बाद भी वो सीना चौड़ा करके कॉलर ऊंचा करके चलता था। यानी उसको था कि हम किसी से कुछ भी झूठ बोल लें,
किसी को मूर्ख बना ले, वो हमें फिर भी हमारे पीछे ही रहेगा, हमारे ये में रहेगा। ये सब चीजों से लोगों को इरिटेशन जो हुआ है, उसका नतीजा है कि उसी के लोग उसका पोल खोलना चाहते हैं और अन्य प्रकार से उनका पोल खुलवाना चाहते हैं। यही कारण है कि ये सारी चीजें हो रही हैं सर। जी, अब आते हैं सर अपने मूल विषय पर, बिहार। बिहार में कन्हैया के नेतृत्व में एक पद यात्रा चल रही है, जो बीच में होती है, रुकती है, फिर शुरू होती है। और उस यात्रा का सबसे कड़ा विरोध अगर कोई कर रहा है तो उनके एलआई आरजेडी के आईटी से जितनी तरह की बातें वहां के सोशल मीडिया पर क्रिएट की जा रही है, वो आरजेडी के लोग ही ज्यादातर। क्या है पूरा मामला, और आज राहुल गांधी के उस पद यात्रा में जाने से आप क्या देख रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं? जी सर, जैसा कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से जितना पार्टी को फायदा होता है, उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब इसको समझने के लिए जो इन सब बातों को अगर हम डिकोड करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे बेगूसराय में आज वो पद यात्रा थी, तो कन्हैया कुमार वहां से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का और बुरी तरह हारे हैं। तो वहां गए तो मात्र 1 किलोमीटर पैदल चले, मात्र 24 मिनट में उन्होंने समाप्त कर लिया और वहां से निकल लिए। तो एक तो ये है कि ये भी क्या पद यात्रा है, कम से कम कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो, लोगों के साथ संपर्क नहीं हो, संवाद नहीं हो, एक नुक्कड़ सभा ना हो, तो इस पद यात्रा का मायने क्या है? और कांग्रेस के टॉप लीडर हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि उसके बाद वो आए पटना, जहां बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है, सदाकत आश्रम। वहां मात्र 20 मिनट रह पाए और उस 20 मिनट में उनको भागना पड़ा वहां से जगह छोड़ के, क्योंकि वहां की स्थिति बहुत भयानक हो गई। दो गुटों में मारपीट, लात घुसे, दौड़ा दौड़ा के पिटाई ये हुई, जो कि कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, पुराना कल्चर रहा है। मारपीट आम बात है कांग्रेस पार्टी की, जब भी कोई भी मीटिंग होती है, छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंग, वहां हो ही जाती है इस तरह की। और अभी तो 2-4 दिन पहले ही अररिया में भी कन्हैया कुमार का पद यात्रा पहुंचा था, तो वहां भी मारपीट हुई। और कन्हैया कुमार तो आजकल वो लेके चलते हैं अपने साथ मार्शल, जो बाउंसर्स। थी जो फिल्म बाउंसर्स, जो फिल्म एक्टर्स लेके चलते हैं उस तरह के। तो उनके बाउंसर्स ने कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। उसके बाद कन्हैया कुमार को लगा कि स्थिति बिगड़ न जाए, तो वहां से भाग निकले, दिल्ली चले गए। तो ये सारी चीजें इनकी रही। इसके बाद आते हैं कि सर, इनका जो मुद्दा है, जो कन्हैया कुमार ने मुद्दा बनाया है, और भित्तीहरवा पश्चिम चंपारण से ये यात्रा शुरू हुई है, पूरे बिहार घूमते हुए पटना पहुंचेगी। तो मुद्दा बनाया गया है कि पलायन रोको, रोजगार दो। सर, अब सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लालू जी की सरकार में शामिल रही, 1995 के बाद तो लगभग लगातार शामिल रही, 2005 तक बिहार में सरकार रही। फिर 2004 से 2014 तक राजद सेंट्रल में इनकी सोनिया गांधी की रिमोट से चलने वाली सरकार में शामिल रहे लालू जी। उस दरमियान इन लोगों ने बिहार में पलायन रोकने का कोई उपाय तो किया नहीं, उल्टे पलायन को बढ़ावा दिया। डॉक्टर्स भागे, कोचिंग सेंटर्स वाले भागे, शिक्षक भागे, व्यवसायी भागे, पूंजी पलायन हुआ, लोगों को बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, दिक्कतें बढ़ी, लोग पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर हो गए, अभिशप्त हो गए, सारी बातें। तो उन सब विषयों का भी जवाब लोग मांग रहे हैं कि भाई उन सब विषयों को पर आप जवाब दीजिए, तब तो आप इस तरह की बात उठाइए, एक चीज। दूसरी चीज कि सर, ये नकारात्मक चीजें बोलना तो बहुत आसान होती है कि पलायन रोको और रोजगार दो, लेकिन आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप यदि मान लीजिए कि आप सत्ता में आते हैं,
यदि मान लीजिए कि नीतीश सरकार या एनडीए सरकार, भाजपा और नीतीश कुमार की जो मिली जुली सरकार है उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसके बदले में आपके पास क्या है जो आप बिहार को बेटर दे सकते हैं? इस पॉइंट पर ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है सर, क्योंकि ये लोग बोलेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा इनकी खिल्लियां उड़ाई जाएंगी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। लालू जी के सरकार में तो हमने बता ही दिया कि क्या क्या था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी का अभी देख लीजिए, अभी वर्तमान में जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है। कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, मंदिरों के पैसे बिल्कुल। छीने जा रहे हैं। तो सर एक कर्नाटका में सेकेंड, एक स्थिति। एक सवाल था। तो राहुल गांधी का एक देख रहा था सोशल मीडिया पे चल रहा है कुछ उनका बयान ऑर्थोपेडिक सर्जन वाला, ये कब दिया है उन्होंने? उन्होंने आज ही दिया है सर, आज ही उन्होंने लोगों को थोड़ा देर एड्रेस किया है, तो वो आज ही बोल रहे थे कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने की आप में काबिलियत है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाते हैं। पता नहीं किस संदर्भ में बोल रहे हैं। सारे लोगों को, बिहार के 13 करोड़ लोगों को ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बांट रहे हैं एकदम। लेकिन बोल रहे हैं कि उसके बाद आप ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन करने के लिए आपको इजाजत नहीं मिलेगी, आपको बैंक से फाइनेंस नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल चलाने की और किसी का ऑपरेशन करने का इजाजत आपको नहीं मिलेगा। मतलब इस बात का क्या तुक है? क्या बिहार में हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं? क्या जरूरतमंद लोगों का ऑपरेशन नहीं हो रहा है बिहार में? बिहार में तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। एम्स खुल गया बिहार में, आईजीआईएमएस का भी विस्तारीकरण हो गया, और अभी जो पीएमसीएच बना है उसको सर आप बाहर से देख लीजिए तो आप चौंक जाइएगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। इतना जबरदस्त और इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा एरिया में पीएमसीएच का विस्तारीकरण हुआ है कि आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया जबरदस्त हुआ है। इसके अलावा नरेश त्रेहन का इतना अच्छा यहाँ खुल गया वो मेदांता हॉस्पिटल, कई वर्षों पहले खुल चुका है, नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया था कंकड़बाग में। और भी बहुत सारे गुणवत्तापूर्ण हॉस्पिटल हैं। तो इस तरह की बातें, बेतुकी बातें करना, और एक तरह से ये हास्यास्पद अपने आप को बना लेते हैं, और लोग इनकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। अब इस पर कहेंगे कि कोई आईटी सेल वाला कुछ कर रहा है, तो फलाना कुछ कर रहा है, तो ढेकाना कुछ कर रहा है। भाई आप करने को मौका तो खुद ही दे रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज सर, एक और बात है कि बिना अडानी अंबानी का नाम लिए इनका खाना शायद नहीं पचता है राहुल जी का। आज भी वही अडानी अंबानी का नाम लिए तो। और कई बार संसद में निशिकांत दुबे जी जो हैं गोड्डा के सांसद, उन्होंने सारे तथ्यों के साथ, सारे फैक्ट्स के साथ खोल दिया है कि इनके टाइम में यही अडानी अंबानी टैक्स नहीं देते थे सरकार को। इनका जब राज था सेंट्रल में तो बहुत सारे उद्योगपति टैक्स नहीं देते थे सरकार को, और जब मोदी सरकार बनी तो सब लोगों को टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स से किसी को छूट नहीं मिलती है, टैक्स से किसी की जान नहीं बचती है, चाहे छोटा कितना भी प्रभावशाली उद्योगपति क्यों ना हो। तो ये चीज है। दूसरी चीज कि इनके राज में बाहरी जैसे भोपाल गैस कांड के जो ये था, कल्प्रिट था अमेरिकन, उसको भगाने में ये लोग मदद किया, क्वात्रोची को भगाने में और उसका पैसा रिलीज करने में ये लोग मदद किया, उन बोफर्स घोटाला इतिहासों का। से हम इतिहासों से परिचित हैं। वो हाँ। उनका जो ये सर्जिकल क्या कहें ऑर्थोपेडिक सर्जन वाले बयान जो थे उसको मैंने भी सुना। तो मैंने जो सुना कि आप में स्किल है लेकिन आपको नहीं परमिशन मिलेगी। तो ये आखिर व्यक्ति कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं जो अध्यक्ष भी अपॉइंट करता है। पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी किधर बैठेगी, किधर खड़ा रहेगी, सारे फैसले करता है। आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, कुछ आप समझ पाए क्या? सर इनकी तो बातें कोई समझ नहीं पाता है। कभी एक जैसे एक बार बोलते थे कि ये जो आपके सामने देख रहा है राहुल गांधी, मैंने हाँ राहुल गांधी को मार दिया। वो सब चीजें
अचानक इस तरह की जब बातें बोलते हैं तो वो वाली बात भी दिमाग जेहन में अपने आप आ जी, जाता है। जी। आपने बिल्कुल सही हाँ, कहा। वो बात याद दिलाकर आपने सारी बातों को हल्का कर दिया। तो कुल हाँ, मिलाकर मुझे यही लग रहा है कि राहुल गांधी की पदयात्रा प्याले में तूफान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने एक चैनल पर जाता है ना, माहौल का जांच करता रहता है हर जगह। उसके प्रश्न सारे ऐसे होते थे ताकि कोई जवाब रिस्पोंडेंट कन्हैया कुमार का नाम ले। लेकिन जितने यूथ से बात किया, वो बेगूसराय में कोई सेंटर के बाहर था जहाँ एक पाली का एग्जाम हो गया था, दूसरे पाली का होने वाला था, तो लड़कों से बात कर रहा था। मैंने देखा उसमें कि जितने यूथ हैं, उसने नाम लेकर जब नीतीश जी के बारे में पूछा तो कहा कि देखिए कर तो वही रहे हैं। और इसी ने दो तीन लोगों का मैंने इंटरेक्शन जो देखा उसका, तो उसमें मैंने यही फील किया कि बिहार में अभी भी एनडीए की साथ जमीन पर बनी हुई है। क्योंकि जब यूथ कोई नौकरी दे रहा है, उसमें एक लड़का है जो दरोगा का सब क्वालिफाई करके वेट कर रहा है, इस तरह के यूथ अगर वो खुलकर तुरंत आप विरोध नहीं किया सरकार का, इसका मतलब कि दे आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। आप कंक्लूड कीजिए सर, राहुल गांधी जी जी ने। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग उस तरह की मुद्दा उठाते ही नहीं है, जैसे अपना कोई ब्लूप्रिंट नहीं बताते हैं कि हम बिहार में आएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अभी गंगा नदी पर बहुत सारे पुल बन गए। एक दो पुल अभी चालू होने की स्थिति में भी है, बहुत सारे चालू हो चुके हैं। अन्य नदियां, कोसी नदी और भी बहुत सारे नदियों पर बहुत सारे पुल बने हैं। सड़कों का डेवलपमेंट इतना जबरदस्त हुआ, मधेपुरा रेल इंजन कारखाना का इतना विस्तार हुआ, मढ़ौरा रेल पहिया कारखाना का विस्तार हुआ। इसके अलावा जो बरौनी बेगूसराय का इंडस्ट्रियल एरिया, निश्चित रूप से उसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बिहार। उन्होंने बेगूसराय को मुंबई बनाने का, बंबई बनाने का सपना देखा था और उस हिसाब से वहां काम किया था। लेकिन बाद में कांग्रेस राज में धीरे धीरे करके सारे उद्योग धंधे वहां से बंद हो गए, वहां के सारे मशीनरी में जंग लग गए और धीरे धीरे वीरान हो गया था एरिया। लोग बेरोजगार हो गए, घरों को छोड़कर चले गए। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद वहां फिर से इन्वेस्टमेंट हुआ, खाद कारखाना और भी बहुत सारे चीजें फिर से चालू हुई बरौनी में, और धीरे धीरे लगातार उसका विकास होते जा रहा है। तो ये सारी चीजें इन लोगों के पास लगता है कि अगर हम कुछ आगे की प्लानिंग बताएंगे लोगों के सामने, उस पर बोलेंगे तो लोग इनका और ज्यादा धागा खोल देंगे। तो इसलिए ये लोग सिर्फ निगेटिविटी के आधार पर चाहते हैं कि हम लोग अपना प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएं, कुछ पॉजिटिव चीजें लेकर सामने न आए जनता को, क्योंकि जनता से उल्टे हम लोगों को कुछ सुनना पड़ जाएगा। ये डर है इन लोगों के साथ। चलिए, आपने बहुत सही कहा कि डर तो है इनको। लेकिन सर, जब राहुल गांधी के बयान में, जब वो विशेषकर इसी यात्रा के लिए गए और आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की आपसी गुटम इतनी हो गई सदाकत आश्रम में जहां मारपीट हो जाते हैं, तो ऐसे में तो कांग्रेस जो प्लानिंग के तहत कर रही है, कुछ खबर उड़ते उड़ते ये भी आ रही है कि कांग्रेस कभी अकेले लड़ने की बात करेगी। और मुझे जो खबर मिली है कि आगे बढ़कर इसलिए ये यात्राएं की जा रही है सो दैट दे कैन बार्गेन, सीटों के लिए बार्गेन कर सके और फिर एक बार मैक्सिमम सीट ग्रैब कर सके। बहरहाल, कन्हैया की भी यात्राओं में दिक्कत हो रही थी। उनके तो आपस में ही अब जितने झड़प हो रहे हैं इन लोगों के, आपस में ही होते हैं। कभी कन्हैया के साथ चलने वाला कार्यकर्ता को पीट दिया जाता है, तो राहुल गांधी तो आज सबको सर्जन बना ही दिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन की अब भरमार हो जाएगी। अब जैसा प्रशांत जी ने बताया कि इतने बड़े हॉस्पिटल सब बने हैं, चलिए तो सभी लोगों को वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी। राहुल जी समझें, उनका मतलब अगर हमें समझ में या आपको समझ में आता है कि राहुल गांधी किसे सर्जन बता रहे थे और उनके कहने का क्या भाव है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य मुद्दों पर आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार।